जय हिंद दोस्तों, वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल रूना वीडियो हब में। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 को, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप का होता है। पहला v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2a s। तो हम लोग सबसे पहले इस सब में जो टर्म यूज हुआ है VUAT, ये क्या है? V दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और U आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, और A क्या हो जाएगा? एक्सलेशन। यहाँ पे एक्सलेशन का जो बात होता है वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन उसको बोलते हैं जो कांस्टेंट होता है। आप यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोले या कांस्टेंट एक्सलेशन, बात एक ही है। और T जो है हमारा वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड किसका? एक्सलेशन का, एक्सलेशन। और क्या बच गया? एस हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है, नोट डिस्टेंस। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही होता है, इसका प्रूफ भी है, वो हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ही है। तो पहला हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट v इजक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है और चेंज इन टाइम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए इजक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वी इजक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, और लास्ट में जब कहीं रुका तो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। मतलब शुरुआत में जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और लास्ट में जो उसका होता है वो उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने के बाद देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इजक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो हमारा जो वैल्यू होगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया है तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? इनिशियल से फाइनल तक। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल से लेकर फाइनल तक। और एक्सलेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेशन का बात हो रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलेशन का बात होगा तो भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्रिएट होता है, नहीं तो आपका इक्वेशन नहीं बनेगा। तो एक्सलेशन बाहर आ जाएगा तो टी शुरुआत में यहाँ टाइम मान लेते हैं कि 0 होता है, और लास्ट में टाइम कुछ टी होगा, टी इजक्वल टू टी होगा, कुछ भी होगा, 2 मिनट 5 मिनट जो भी होगा। तो मतलब 0 से लेकर कितना होगा? टी तक। अब डी भी का इंटीग्रेशन कितना होता है? भी होगा। जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स, या डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? टी। उसी तरह से डी भी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? भी। और कहाँ से कहाँ तक मान है? यू से लेके भी तक। अब ये इस बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी हो जाएगा, और 0 से लेकर टी तक क्या इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि एक बार अपर वैल्यू को v की जगह पुट करते हैं और माइनस करके फिर v की जगह u का मान पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस यू इजक्वल टू a, और एक जगह t के मान रखेंगे, t की जगह t रखेंगे, फिर माइनस में 0 लिखेंगे, t माइनस 0। तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया? ए टी। तो लिख सकते हैं v बराबर, ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस u प्लस ए टी। ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा।
देखिए सबसे पहला बात हम लोग इस टर्म में देखेंगे कि वी यू ए टी है, तो हमें कोई भी जो एक्स्ट्रा टर्म आ जाए जिससे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस टर्म में है नहीं, तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे कोई इक्वेशन की मदद से, चाहे कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमको रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे टी था तो टी भी आ गया, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन से टी मिल ही जाएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन से भी मिल ही जाएगा, इसका लिमिट यू से भी तक होगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गया और एक्सप्रेशन था ही। तो याद रखेंगे पहले इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी का यूज पड़ता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन दूसरा बात करेंगे हम लोग। दूसरा जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग बात करेंगे कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस भी आना चाहिए, यू भी आना चाहिए, टी भी आना चाहिए और ए, मतलब कोई ऐसा इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं, अब लिख सकते हैं वी हैव या वी नो डैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस इक्वल टू वी डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि डी एस से तो हमारा एस आ जाएगा, लेकिन हमारा जो भी है इसमें भी नहीं है, इसमें भी का बात तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी है, और डी टी से तो हमारा क्या आ जाएगा टी, लेकिन भी को ऐसा कुछ मतलब मान रखेंगे जिससे कि हमारा यू और ए आ जाए। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो लिखेंगे डी एस इक्वल टू भी का मान यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब क्या करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और लास्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट s होगा, मतलब 0 से लेकर s तक। अब इसको अलग अलग कर देंगे क्योंकि u जो है यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट का बात, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो होगा, कुछ तो कुछ मतलब फिक्स वैल्यू होगा ना उसका वेलोसिटी। तो मतलब आप लिख सकते हैं डी एस 0 से s तक जाएगा और u dt हो जाएगा अलग, तो u को बाहर कर देंगे और dt का इंटीग्रेशन होगा, फिर प्लस a भी आपका क्या है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट, a को बाहर करेंगे और फिर d dt का एक्सप्रेशन करेंगे। तो टाइम जो है शुरुआत में 0 होगा और लास्ट में कुछ t होगा, शुरुआत में 0 होगा फिर टाइम कुछ भी होगा t तक। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर s तक, u और टी का dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक, प्लस a बाहर है और t dt, तो मतलब t का पावर 1 है और n मतलब जैसे होता था कि x के पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता था x के पावर n प्लस 1 बाटा n प्लस 1, मतलब पावर में जितना रहता था उसमें एक जोड़ते हैं, मतलब जैसे यहाँ n था तो n में एक जोड़ दिए और जो यहाँ पे पावर रहेगा उसी से डिवाइड करते हैं। तो t के पावर 1 है यहाँ, तो t के पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा t के पावर 2, अब पावर में 2 है तो बटा में कितना हो जाएगा 2, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके t तक। अब देखेंगे एक बार s के जगह s पुट करेंगे और फिर माइनस करेंगे और s की जगह क्या करेंगे 0, तो मतलब s माइनस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू u और t एक जगह t का मान करेंगे t और फिर माइनस में 0, मतलब t माइनस 0 प्लस a टी की जगह एक बार तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर बाई 2 मतलब 0, एस इक्वल टू यू टी हो जाएगा यहाँ प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 होता है, मतलब 1/2 इसको लिख सकते हैं अलग, और ए टी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देख लेंगे इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है u प्लस ए टी, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इंटीग्रेशन का वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा, उसमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा। u प्लस ए टी है तो u का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और ए टी का अलग इंटीग्रेशन। u क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स क्या है उसका मान फिक्स होगा,
कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो उसके लिए धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारा फिक्स रहेगा। और एक्सेलरेशन की बात करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं। तो याद रखेंगे, पहला में प्रूफ करने के लिए a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और दूसरा में प्रूफ करने के लिए v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है ना, कोई क्लियर, मतलब कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीसरा इक्वेशन के बारे में। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हम लोग जानते हैं वी हैव a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अब हम लोग देखेंगे ए तो ए है यहाँ पे, डी भी से तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब भी आ जाएगा, लेकिन डी टी जो है वो इसमें टाइम नहीं है, डी टी से हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन में टाइम का कोई बात नहीं हो रहा है। तो हमको टाइम को रिप्लेस करने के लिए कुछ हमको ऐसा यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में हम करेंगे डी एस बाई डी एस से, ये अपना से खुद से कर रहे हैं, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एस, इसको डी एस को यहाँ कर देते हैं इंटू, ऊपर डी एस है और ये डी टी को यहाँ कर देते हैं, बस कुछ नहीं किए, डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई किए और डी एस को यहाँ कर दिया और डी टी को यहाँ। तो डी एस बाई डी टी इजकल टू क्या आता है, चूँकि v इजकल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो a इजकल टू क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी को क्या लिखेंगे, v, तो v इंटू डी वी बाई डी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से क्या हो जाएगा डी एस, ए डी एस इजकल टू v डी वी। अब यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने के बाद ए डी एस इक्वल टू वी डी वी। अब देखेंगे एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, ए डी एस, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से एस तक, मतलब मान लीजिए शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा, और फिर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एस होगा, इक्वल टू वी डी वी, तो वी हो जाएगा, और डी वी इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी के अभी बात किए हैं। तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस, तो ए बाहर है और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एस तक, इक्वल टू भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2, क्यों, v की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, अब पावर में जितना रहता है उतना ही डिवाइड होता है, कहाँ से कहाँ तक, यू से भी तक। तो ए हो जाएगा, और एक जगह एस की जगह एस का पुट कर देंगे और एस की जगह क्या कर देंगे, माइनस में 0, मतलब एस माइनस 0 इक्वल टू, एक बार क्या करेंगे कि वी स्क्वायर की जगह वी पुट कर देंगे और एक बार वी की जगह यू पुट कर देंगे, मतलब वी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा माइनस, अब वी की जगह क्या करेंगे यू, तो यू स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से ए एस हो जाएगा इक्वल टू बट्टा में 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा इक्वेशन प्रूव करना था, ये हमारा इक्वेशन प्रूव कर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।